रुद्र के जाने के बाद रौनक, जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वे मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, श्रेया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना। अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वे डेविल हंसी हंसने लगता है। वे फिर थोड़ी देर में नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया अपने हाथ में बैग लेकर नीचे आती है और नैना के पास चली जाती है। नैना रौनक के साथ खड़ी थी और उससे बातें कर रही थी। श्रेया नैना से बोलती है, नैना, ये लो तुम्हारे पैसे। नैना श्रेया की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसके हाथों में पैसे की बैग देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना उसे पैसे की बैग लेकर रौनक को देते हुए बोलती है, ये लो रौनक, तुम्हारे पैसे। रौनक मुस्कुराकर वे पैसों के बैग अपने पास ले लेता है और फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया भी उसे एक नजर देखकर वहां से जाने लगती है, पर रौनक पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर तो श्रेया और नैना दोनों हैरान हो जाती हैं। श्रेया गुस्से में रौनक से बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर याद रखोगे तुम। रौनक अपना गाल आगे करके बोलता है, तो लो, लगाओ ना थप्पड़। किसने तुम्हें रोका है? इसी बहाने तुम मुझे छू तो लोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में देखने लगती है। रौनक मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। रौनक की ये हरकत देखकर श्रेया सबके सामने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। रुद्र ये देखकर श्रेया के पास आता है और फिर गुस्से में बोलता है, श्रेया, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? बताओ मुझे, क्या कर रहा था ये तुम्हारे साथ? तब तक वहां शान भी आ जाता है और रौनक को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। आपको पता है, मैंने इसे मना भी किया, पर ये मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों पर किस करने लगा, इसलिए मैंने सबके सामने इसे थप्पड़ मार दिया। रुद्र श्रेया की बात सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक गुस्सा रौनक के मुंह पर मारता है, जिससे रौनक सीधा फर्श पर जा गिरता है। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और वापस एक गुस्सा उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी रौनक रुद्र से बोलता है, मुझे यहाँ श्रेया ने ही बुलाया था और यही चाहती थी कि मैं उसे किस करूं, पर अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अरे, ये तो मेरे साथ एक रात भी बिताना चाहती थी। मैंने जब इसे मना किया तो ये मुझे पैसे तक देने को तैयार हो गई। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? रौनक उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर बोलता है, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इसने मुझसे कहा था कि इसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों की शादी को महीने बीत चुके हैं, पर आज तक तुम लोगों ने सुहागरात नहीं मनाया। अब तुम ही सोचो कि मुझे ये बात कैसे पता चली। ये बात तो तुम दोनों के बीच थी ना, पर ये बात तुम्हारी पत्नी श्रेया ने ही मुझे बताया, और देखो, इसने मुझे पैसे भी दिए हैं। इतना बोलकर वे पैसों वाला बैग रुद्र को दिखाता है। रुद्र जब उस बैग को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसने ही ऑफिस में श्रेया को पैसों का बैग दिया था। वे फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया उसके पास आकर बोलती है, रुद्र जी, मेरी बात सुनिए। रुद्र अपना हाथ आगे करके उसकी बातों को बीच में रोक देता है और सारे मेहमान की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, पार्टी खत्म हुई, जाओ सब यहाँ से। रुद्र की आवाज सुनकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ रुद्र का परिवार और रौनक ही मौजूद था। रुद्र एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। श्रेया उसके सामने घुटने पर बैठकर नम आंखों से बोलती है, रुद्र जी, ये झूठ बोल रहा है। ये नैना का बॉयफ्रेंड है और इसे पैसे की जरूरत थी क्योंकि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। नैना ने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन ये गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। रुद्र जी, मैं इसे नहीं जानती। मैं तो आज पहली बार इससे यहाँ मिल रही हूँ। मैंने इसे आज सुबह मॉल में देखा था, पर वहां पर भी मैंने इसे कोई बात नहीं किया था क्योंकि मेरी मुलाकात इससे नहीं हुई थी। ये नैना को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। आप चाहें तो नैना से पूछ लीजिए। रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उससे पूछता है, नैना, क्या तुम इस लड़के को जानती हो?
नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वे रुद्र का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया, मैं नहीं जानती कि ये कौन लड़का है और भाभी किस पैसे की बात कर रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता। फिर वह श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, और भाभी आपने आज सुबह मुझे मॉल में कब देखा था? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं थी। मैं तो सुबह से कॉलेज में थी। आप चाहें तो मेरे कॉलेज में फोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकते हैं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र बहुत ही गुस्से में था और उसे देख रहा था। श्रेया नैना की तरफ देखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आज सुबह इसे मॉल में देखा था। मैं जब शान जी के साथ मॉल गई थी तभी मैं इससे मिली थी। रुद्र श्रेया की बात सुनकर शान से बोलता है, शान, तुम जब श्रेया के साथ मॉल गए थे तो क्या तुमने भी नैना को देखा था वहां? शान बोलता है, नहीं भैया, मैंने नैना को नहीं देखा था। श्रेया बोलती है, शान जी का कॉल आ गया था इसलिए ये साइड में कॉल चेक करने चले गए, पर जब ये आए तब तक नैना वहां से चली गई थी। मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी। नैना बोलती है, भैया मैं भी सच बोल रही हूँ, मैं आज मॉल नहीं गई थी। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं कि मैं आज कॉलेज में थी या नहीं। इतना बोलकर वे अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर स्पीकर पर कर देती है। रुद्र फिर नैना की दोस्त से सवाल पूछता है कि नैना कॉलेज आई थी या नहीं, तो उसकी दोस्त भी नैना का साथ देते हुए झूठ बोल देती है कि नैना कॉलेज आई थी। नैना फिर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वे रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं। रुद्र बोलता है, कैसे विश्वास कर लूं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जब पार्टी स्टार्ट हुई तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम तभी से इस लड़के से ही बात कर रही थी और जब तुम ऊपर कमरे में गई और मैंने तुम्हें पीछे से अपनी बाहों में भरा तो तुमने मुझे धक्का दे दिया और बाद में ये बोलने लगी कि तुम्हें लगा कोई और है। तुम क्या मेरी छुअन के एहसास को पहचान नहीं कर पाई हो? जवाब दो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो कि हम दोनों के बीच आज तक करीबी रिश्ता नहीं बना है। तो ये बात इस लड़के को कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच की थी ना कि 1 साल तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तो फिर ये बात इसे कैसे पता चली? और ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे ये इसके पास क्या कर रहे हैं? श्रेया बोलती है, मुझे नहीं पता कि ये बात इसे कैसे पता चला। मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी, मैं बेकसूर हूँ। इतना बोलकर वे अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगती है। रुद्र उसे रोता हुआ देखकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है क्योंकि उसके सीने में भी एक टीस सी उठने लगी थी। उसे श्रेया का रोना देखा नहीं जा रहा था, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और इस समय उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ रहा था। वे अपने एक गार्ड को आवाज लगाता है। रुद्र की आवाज सुनकर गार्ड अंदर आता है। रुद्र गुस्से में उस गार्ड से बोलता है, श्रेया को इंडिया छोड़कर आओ। रुद्र की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अवंतिका रुद्र से बोलती है, रुद्र ये तू क्या बोल रहा है? रुद्र बोलता है, माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई हम दोनों के बीच में बोले। श्रेया अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। श्रेया रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र उसे देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। रुद्र का उसे देखकर नजरें फेर लेना श्रेया के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। आज पहली बार रुद्र उससे नजरें फेर रहा था। श्रेया अपने आंसू साफ करके खड़े होते हुए बोलती है, ठीक है रुद्र जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा यहाँ से जाना ही सही है। जहाँ विश्वास ही ना हो तो वहां रुकने से कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वे बाहर की तरफ चली जाती है। वे गार्ड भी उसके पीछे जाता है। रुद्र फिर रौनक से पैसे का बैग ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं शान गुस्से में नैना की तरफ देखता है और वे फिर बाहर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी चले जाते हैं। रौनक सबके जाने के बाद नैना के पास आकर बोलता है, तुम्हारे भैया ने तो पैसे का बैग ले लिया, अब? नैना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, यह सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम पहले ही पैसे का बैग लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाते तो इतना तमाशा नहीं होता, पर नहीं, तुमने तो जानबूझकर श्रेया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस कारण श्रेया ने तुम पर हाथ उठाया और फिर इतना तमाशा हुआ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। रौनक नैना का ये रूप पहली बार देख रहा था। श्रेया गार्ड की आवाज सुनकर कार में बैठ जाती है। तभी शान वहां जाता है और गार्ड से गुस्से में बोलता है,
जाओ तुम यहाँ से। और भाई अगर पूछे तो बोल देना कि तुमने भाभी को एयरपोर्ट छोड़ दिया था और भाभी इंडिया चली गई हैं। गार्ड बोलता है, पर शान सर, मैं रुद्र सर से झूठ नहीं बोल सकता। शान उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने जो बोला वे करो, ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। श्रेया शान को देख रही थी, जो बहुत ही गुस्से में था। श्रेया शान से बोलती है, शान भैया, आप यहाँ कैसे, और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शान गुस्से में बोलता है, भाभी, मैं आपको अपने दोस्त के घर ले जा रहा हूँ। आप इंडिया नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, पर शान भैया, ये रुद्र जी का ऑर्डर है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊं, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं जाने से? शान श्रेया के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से में अपना हाथ मारते हुए बोलता है, वे अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप पर। मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं, फिर चाहे कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, पर मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि मेरी भाभी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं इन कुछ दिनों में इतना तो आपको जान ही गया हूँ कि आप बहुत ही अच्छी हो भाभी माँ, और आप भैया से बहुत प्यार करती हो। आप भैया को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और आप चिंता मत करो। मैं उस रौनक की सच्चाई भैया और घर वालों के सामने लेकर आऊंगा। मैं उस रौनक को बेनकाब करके रहूंगा। जब तक मैं रौनक के चेहरे से उसका झूठ का नकाब नहीं उतार देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे आज ही एक वादा करता हूँ कि भैया एक दिन आएंगे आपसे माफ़ी मांगने और आपको घर ले जाने। फिर आप फैसला करना कि आप उनके साथ घर जाएंगे या नहीं। श्रेया शान की बात सुनकर उससे बोलती है, पर अगर मैं यहाँ रहूंगी तो रुद्र जी को पता चल जाएगा। शान बोलता है, नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर वे अपने दोस्त को कॉल लगाकर उससे बात करता है और फिर कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है। कुछ देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। गेट पर खड़ा वॉचमैन गेट खोल देता है। शान कार को अंदर ले जाकर कार रोक देता है। श्रेया कार से उतरकर घर की तरफ देखती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दिखने में बेहद खूबसूरत था और बाहर एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें फूल खिले हुए थे। शान भी कार से उतरकर वॉचमैन को आवाज लगाता है। वॉचमैन उसके पास आकर घर की चाबी उसे देकर चला जाता है। शान फिर चाबी लेकर घर का दरवाजा खोलता है और श्रेया को अंदर ले जाता है। श्रेया शान से पूछती है, ये घर आपके दोस्त का है ना? वे यहाँ नहीं रहते क्या? शान बोलता है, नहीं भाभी, वे बिजनेस करता है और अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर ही रहता है। 2-4 महीने में 1-2 बार ही आता है। मैंने उससे बात कर लिया है, उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। श्रेया उसकी बात सुनकर घर को देखने लगती है। वहाँ 3 कमरे, एक किचन, एक हॉल और ऊपर छोटा सा छत बना था। श्रेया मुस्कुराकर शान से बोलती है, शान भैया, घर बहुत ही अच्छा है। शान बोलता है, ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। मैं कल सुबह आऊँगा, फिर आपको शॉपिंग करवाने ले जाऊँगा। फिर आपको जो खरीदना होगा आप खरीद लेना। मैं चलता हूँ अब। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर वहां से चला जाता है। शान के जाने के बाद श्रेया दरवाजा बंद करके एक कमरे में जाकर बेड पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसके दिमाग में पार्टी वाली सारी बातें घूम रही थी। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ जाते हैं। तभी कोई उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ देता है। श्रेया आंखें खोलकर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखती है। उसके सामने रुद्र बैठा हुआ था। रुद्र की आंखें भी नम थी। श्रेया रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर बोलती है, रुद्र जी, आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना श्रेया कि बहुत तकलीफ होगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, अब तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस तुम्हारे बोलने से मैंने उस रौनक को कुछ नहीं कहा, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी जान ले लूं। श्रेया उसकी बात सुनकर उसकी बाहों से अलग होते हुए बोलती है, रुद्र जी, यह हमारा ही तो प्लान था ना, फिर आप हमारा प्लान कैसे भूल सकते हैं? मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप पार्टी में मुझे घर से बाहर निकालेंगे और मुझ पर शक करेंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, फिर आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही। और आपके होते हुए मैं कभी रो सकती हूँ क्या? रुद्र उस
उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके दोनों आंखों पर किस कर देता है।